मेरे YouTube चैनल पूर्वा विज्ञान अध्ययनशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी को ओम्स लॉ के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टैक्टिक्स बताएंगे, एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, एक फार्मूला बताएंगे, जिस फार्मूले से आप जो है बहुत बड़े क्वेश्चंस को मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो फार्मूला क्या है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली आज अपने इस 10 मिनट के वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के तरीके, मेथड्स को बताएंगे, उसी का डिस्कशन करेंगे और वो आपका एक फार्मूला बन जाएगा। उस फार्मूले को आप याद कर लीजिए तो बड़े से बड़े सवाल को आप लगा सकते हैं। लेकिन वो जो न्यूमेरिकल है वो केवल ओम्स लॉ से रिलेटेड ही होगा। जैसे आइए देखते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो है न्यूमेरिकल्स, तो यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। व्हाट इज द न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड? दोस्तों, कभी कभी होता है कि कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में और हमें लगता है कि ये तो बहुत बड़ा सवाल है, हमें आता ही नहीं है। तो उसके लिए जो है हम आपको बताएं, जैसे कि मान लीजिए ये कंडक्टर है जो हमने मार्कर पेन ले रखा है, मानने में क्या जाता है, एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम कर लिया ये आपका एक मार्कर पेन है, ये एक एज ए कंडक्टर है। अगर इस कंडक्टर की लेंथ L हो और इसको हमने स्ट्रेच करके इसको जस्ट 2 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया या n टाइम्स कर दिया, व्हाट विल बी चेंज ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर? तो इस वायर के रेजिस्टेंस पे क्या चेंज होगा, इस वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पता चला कि अगर हम मान लें कि इस वायर का रेजिस्टेंस R था तो इसको 2 गुना कर दिया, तो कुछ लोग बता सकते हैं कि 2R हो जाएगा, कुछ लोग कह सकते हैं कि 4R हो जाएगा। लेकिन कैसे, क्या सही है क्या गलत, उसके लिए जब तक हमारे पास कोई मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ना हो, मैथमेटिकल प्रूफ ना हो, तो हम उसको कैसे बता सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत? तो इसके लिए जो है आइए हम देखते हैं कि हम इसका फॉर्मूला या इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस कंडक्टर की लंबाई लेंथ L हो और इसको हमने जस्ट 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया, या हम मान लेते हैं इसको हमने n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया, तो इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? इफ इट्स इनिशियल रेजिस्टेंस, इफ इनिशियल रेजिस्टेंस R हो, ठीक, और तो इसका जो है जब हम 2 टाइम्स स्ट्रेच कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पर ये कंडक्टर है, ठीक, आप सभी जानते हैं कि फार्मूला होता है R इक्वल टू रो L/A। हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर। कैसे? अब मान लीजिए इसकी लेंथ थी यहाँ पर, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, A है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ आपकी L है, ठीक। ये आपको एक सिलेंडर जैसा दिख रहा होगा और सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम भी निकल जाएगा, V इक्वल टू एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट होता है, तो यहाँ पे AL हो जाएगा। ये आपका हो गया वॉल्यूम। और जब वॉल्यूम निकल गया तो अगर हम मान लें इसकी डेंसिटी यहाँ पर जो है वो D हो, स्मॉल d, डेंसिटी, रो नहीं ले रहे हैं क्योंकि रो को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ले चुके हैं यहाँ पर, तो कंफ्यूजन राइज हो जाएगा, आपका डी डेंसिटी हो गया। तो व्हाट इज द मास? मास निकालेंगे तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है Vd, तो मास इक्वल टू हो जाएगा ALD, ये मास हो गया। तो अगर हम इसी कंडक्टर को खींच दें, स्ट्रेच कर दें, और स्ट्रेच करने के बाद इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो अगर हम मान लीजिए इसी कंडक्टर को हमने जो है स्ट्रेच कर दिया इस तरीके से, और
ये बन गया नया कंडक्टर। इसका जो है एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया ए डैश, और इसकी जो लेंथ थी वो एन एल हो गई, एन टाइम्स हमने इसको बढ़ा दिया। ठीक, तो जितना मास यहाँ पे रहा होगा, अगर इसका मास m है तो इसका भी तो मास m होगा, इसके मास में कोई चेंज नहीं होगा। इस कंडक्टर को आप चाहे n टाइम्स स्ट्रेच कर दें या कंप्रेस कर दें, इसके मास में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है मास उसका वही होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसका मास निकालना चाहें तो इसका मास क्या होगा, देखिए इसका मास जो हो जाएगा यहाँ पर, इसको आप m डैश ले लीजिए, एम डैश इक्वल टू एरिया क्रॉस सेक्शन ए डैश एन एल, ये हो गया। अब हम एज्यूम कर लें कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकेंड इक्वेशन था। तो इन दोनों इक्वेशंस में जो मास होगा, मास डिफरेंस नहीं होगा, मास आर फिक्स, तो m इक्वल टू एम डैश हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ए एल डी, और यहाँ पे जो है डेंसिटी से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो ए एल डी इज इक्वल टू ए डैश एन एल टी। आपका डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए एल इज इक्वल टू ए डैश एन एल, एल से एल कैंसिल कर दीजिए तो ए डैश एन हो गया, तो ए बाई ए डैश इक्वल टू एन। ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर आप इस वायर को n टाइम स्ट्रेच कर देते हैं, n टाइम फैला देते हैं, तो इसका इनिशियल एरिया और स्ट्रेच करने के बाद जो एरिया होगा ए डैश, दोनों का जो रेशियो होगा वो a बाई ए डैश इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो बेसिक फार्मूला था ये है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो पहला ये हो जाएगा, सिंस आवर रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो, रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड डू नॉट चेंज, इफ मैटर चेंजेस, टेम्परेचर चेंजेस, देन वेरी, अदरवाइज फिक्स। रो इज इक्वल टू L बाई A, दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन, एंड R dash equal to rho, what is the new length? NL. Here NL upon what is the new area? A dash. ये हो गया 4 5. Divide fourth and fifth. What you get here? Loops. R by R dash equal to rho L upon A into A dash upon rho N L. Clear? अब देखिए यहाँ पर आपको रो से रो कैंसिल होगा, एल से एल कट जाएगा, तो आर बाई आर डैश इक्वल टू मिला ए डैश अपॉन एन ए। ठीक, अब यहाँ पे जो है आपको आर डैश निकालना है, ठीक है ना, आर डैश निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपको मिल जाएगा एन ए अपॉन ए डैश, ब्रैकेट में आर हो जाएगा, यहाँ पे आर डैश हो जाएगा। ठीक, तो अब जो है एन को आप बाहर ले लीजिए, तो ए बाई ए डैश इनसाइड ब्रैकेट आर आर डैश। ये देखिए आपका फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर हमको जो मिला ये एक फॉर्मूला बन गया, तो एन ए डैश आर इक्वल टू आर डैश, तो ए बाई ए डैश। देखिए इसको आप अगर एज्यूम कर लेते हो इक्वेशन नंबर 6, तो फ्रॉम 6 and 3rd what you get, replace the value of a by a dash in equation number 6, you get n into n equal to r dash, what you get, n square equal to r dash। देखिए ये आपको मिल गया फॉर्मूला, मतलब जो नया रेजिस्टेंस होगा वो n स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब आप जितने टाइम्स वायर को स्ट्रेच करेंगे, प्रोलॉन्ग करेंगे, फैलाएंगे, उतने टाइम्स उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर आपने इसको 2 टाइम्स कर दिया, n की वैल्यू अगर 2 रख देंगे तो 4 टाइम्स 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी आपका तो r था ही, तो r आप ले सकते हैं, r n स्क्वायर। ठीक, तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक, तो r डैश इक्वल टू n स्क्वायर r।
ये फार्मूला हो गया। अब देखिए, अब हमने जो है इस फार्मूले को निकालने के इतना सब कुछ किया। जब अगर न्यूमेरिकल इस तरीके से आ जाएगा तो आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा, ऐसे तो पता नहीं है। तो जब हमें ये चीज़ पता चल जाएगी तो देखिए तुरंत मान लिया गया, क्वेश्चन आया कि एक वायर को 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया गया, उसकी इनिशियल लेंथ का, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस, आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर। सिंपली यू गेट एन की वैल्यू 2 4 आर। अगर आर की वैल्यू 1 ओम रही हो तो 4 ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस। दैट्स वेरी गुड एंड इट्स वेरी क्लियर। अब ये हो गया इसका आपका ऐसे। अगर हम यहाँ पे एरिया को उसके रेडियस के टर्म में कर दें तो क्या होगा, जैसे ये फॉर्मूला यहाँ पे निकाला है तो आप यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि अगर ये रेडियस के टर्म में हो या उसको और छोटा कर दिया जाए तो यहाँ पर देखो a इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर जो है ये a डैश इक्वल हो जाएगा पाई आर डैश स्क्वायर। बदलेगा तो है नहीं, ये यहाँ पे होगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में यहीं पर रिप्लेस कर दें इस वाले में तो क्या मिल जाएगा, देखो आप मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर पाई आर डैश स्क्वायर इक्वल टू एन। तो ये मिल गया एन इक्वल टू आर बाई आर डैश आर होल स्क्वायर, रेडियस के टर्म में हो गया ये, ठीक है ना। दिस इज इन द टर्म ऑफ रेडियस। तो आर एन इक्वल टू आर बाई आर डैश आर होल स्क्वायर। अब ये चीज़ अगर यहाँ पे रखी जाए तो इसमें देखो आपको क्या मिल जाएगा। अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करने की बात कही जाती है तो अगर रेडियस को 2 टाइम्स कर दिया जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हमको जो मिला है n इक्वल टू आर बाई आर डैश होल स्क्वायर है और ये फार्मूला मिला है। तो अगर हम इसी फार्मूले को ये जो वैल्यू है हमारी ये वाली इसमें रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो n इक्वल टू पाई आर स्क्वायर पाई आर डैश स्क्वायर आर डैश। अब पाई से पाई कट गया तो आपको मिल गया n आर बाई आर डैश आर होल स्क्वायर आर इक्वल टू आर डैश। ऑलरेडी n की वैल्यू ये है, जब n की वैल्यू आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, r बाई आर डैश आर होल स्क्वायर r बाई आर डैश आर होल स्क्वायर आर डैश। तो r बाई आर डैश पावर 4 इज इक्वल टू आर डैश। देखिए ये फार्मूला बन गया आपको रेडियस के टर्म में हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आर डैश को अगर आप जैसे इसको जब स्ट्रेस करेंगे, मान लीजिए रेडियस वायर को रेडियस पहले के रेडियस की n टाइम्स बढ़ा दी गई, n टाइम बढ़ा दी गई अगर, तो ये मिल जाएगा एन आर, ठीक है, आर डैश इक्वल टू एन आर, ठीक है ना। तो ये आपका था 6, ये हो गया आपका 7, ये इक्वेशन हो गई आपकी 8। तो यहाँ पर अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि आर डैश इक्वल टू एन आर, मतलब रेडियस को n टाइम्स इंक्रीज किया गया तो क्या होगा, देखिए इस फॉर्मूले में r इज इक्वल टू आर बाई एन आर पावर 4 कर दो इक्वल टू आर डैश हो गया, आर जरा कट गया तो r इंटू एन टू पावर 4 इज इक्वल टू आर डैश, ठीक। तो रेजिस्टेंस जो है अब देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है, यू आर गेटिंग हियर दैट आर डैश इक्वल टू आर बाई एन टू पावर 4, मतलब रेजिस्टेंस आपका जो है उतने टाइम रिड्यूस हो रहा है। अगर आप रेडियस को 2 टाइम्स कर देते हैं तो रेजिस्टेंस आपका 16 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, देखिए, ठीक है। ये है n टाइम्स इंक्रीज करने पर। तो अगर
यहाँ पर रेडियस को अगर आप n टाइम्स रिड्यूस कर देते हैं, r डैश इक्वल टू r बाई n कर देते हैं, तो जो है आप इसमें इस को रख सकते हैं, तो ये मिल जाएगा r इंटू एन टू पावर 4 r डैश। ये फार्मूला बन जाएगा आपका, मतलब रेजिस्टेंस जो है आपका उतने टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। मतलब जो यहाँ पे r डैश की वैल्यू आ रही है ये, और फिर ये देखिए आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर रेजिस्टेंस पहले 1 रहा होगा, अगर रेडियस को 2 टाइम्स कर दिए तो 2 2 जा 4 तो 16 टाइम्स रेजिस्टेंस का राइज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ उतने टाइम्स रेजिस्टेंस का कम हो रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस वैल्यू घट गई। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इतने फार्मूले मिल गए। यहाँ पर इन फार्मूलों को एक बार हम जो है बता देते हैं। और if you stretch the wire n times, then resistance will be r dash equal to n square r of its initial resistance 0.1, 0.2. If you increase the radius n times of its initial resistance, then new resistance r dash equal to r by n to power 4 हो जाएगा, मतलब आपका रेजिस्टेंस घट जाएगा। और तीसरा है यहाँ पर आपका r डैश इक्वल टू एन आर था। तीसरा है इफ यू रिड्यूस द रेडियस ऑफ वायर और थिकनेस ऑफ वायर ऑफ इट्स इनिशियल टू n टाइम्स, अगर आप उस वायर की रेडियस को उसकी इनिशियल रेडियस का n टाइम्स कम कर देते हैं तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा n टू पावर 4 r इक्वल टू r डैश, ये हो जाएगा। यहाँ पर r डैश इक्वल टू r बाई n है। तो देख सकते हैं कि आपको 3 फार्मूले मिल गए। तो इफ यू इंक्रीज द लेंथ of wire n times, resistance will be n square r. If you increase the thickness of wire n times, resistance will be reduced by n to power 4 times. If you decrease the thickness of wire by n times, your resistance will be increased by n to power 4 times of its initial resistance. अगर इसको आप इंटरप्रिटेट करना चाहते हैं तो अगर हम मान लें किसी रेजिस्टेंस को आपने 2 टाइम्स वायर को खींच दिया तो r डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए r डैश इक्वल टू हो जाएगा 4r, ठीक है। और यहाँ पर अगर मान लें कि r की वैल्यू 1 ओम रही हो तो r डैश इक्वल टू 4 ओम हो गया, ठीक। और इफ यू इंक्रीज द रेडियस 2 times of its initial radius, then what you get? You get 2 times इंक्रीज किए हो तो आपका 16 हो जाएगा। 2 टू पावर 4 इंटू इस वाले में रखेंगे r डैश इक्वल टू r बाई 2 टू पावर 4, तो ये हो जाएगा r बाई 16, 16, ठीक है। अब देखिए r की वैल्यू अगर आपकी 2 ओम हो तो 2/16 कम कर दो तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 1/8 ओम हो गया, रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया। और अगर फिर यहाँ पर इसी को r डैश को आपने उसके इनिशियल का 2 टाइम्स कम कर दिया, r/2 कर दिया, हाफ कर दिया 1/2, तो यहाँ पे क्या है 2 ही आएगा। तो इसको आप रखेंगे यहाँ पर तो n टू पावर 4 हो जाएगा, तो r डैश इक्वल टू 16r हो जाएगा, मतलब 16 इंटू 2 कर दोगे तो 32 ओम हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये आपके 3 बेसिकली फार्मूले हैं, 1, 2 and 3। दिस फार्मूला इज इफ यू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ वायर r डैश इक्वल टू nr, रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज। इस केस में रेजिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज, और ऑलरेडी यहाँ पे भी
डिक्रीज किया, इंक्रीज। इस केस में इसने इंक्रीज कर दिया, इसमें डिक्रीज किया, यहाँ डिक्रीज किया। तो 3 फार्मूले हैं, आप इन तीनों फार्मूलों का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स के फार्मूले और उनकी जो है चर्चा हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर करेंगे। तो प्लीज़ like and subscribe my YouTube channel for more updates and more interesting video on physics.